हैं। चलिए समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका द्रव्य में कभी कभी एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में रहती है, 10,000 की संख्या में रहती है। तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में हजारों धागे नुमा दानेदार गोलाकार संरचना बिखरी रहती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका कहते हैं। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखते हैं। क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया ना दोनों तरफ से दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है, बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली। और इस बाहरी और अंतः झिल्ली के बीच जो है ना एक गुहा पाई जाती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। इसके अलावे माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर द्रव है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो द्रव पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावे आप और देख पाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की ठीक दीवार से जुड़ी हुई है, और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी दीवार जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, उसी क्रिस्टी से कई प्रवध की जैसी संरचनाएं निकलती है। ये संरचनाएं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इसी क्रिस्टी में कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम्स पाया जाता है। यानी कोशिका जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ऑक्सीश्वसन है यानी वायवीय श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होती है? तो इसी क्रिस्टी के अंदर श्वसन का एंजाइम पाया जाता है, कोशिकीय श्वसन का एंजाइम पाया जाता है, जहां से ये कोशिकीय श्वसन की घटना घटती है। और कोशिकीय श्वसन के बाद भोजन का जो पचा हुआ भोजन है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही हमें एटीपी ऊर्जा का एक विशाल मात्रा प्राप्त होता है। और ये एटीपी ऊर्जा यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में संचित रहती है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन द्वारा पचे हुए भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की एक विशाल मात्रा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को